भाजपा में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी। भागलपुर जिले के बब्बरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज चौकी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने कूड़े के ढेर में एक नवजात शिशु का शव देखा। घटना की जानकारी मिलते ही भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना के बाद नजदीकी क्लिनिकों और डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र में मंगलवार को 30 वर्षीय विवाहिता मनीषा कुमारी ने व्यायामशाला के पास फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया जिसमें मनीषा ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया बल्कि पति से प्यार न मिलने का जिक्र किया। घटना के बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है और मामले की जाँच जारी है। क्या मामला हुआ है अभी यहाँ पे? इशाकचक थाना अंतर्गत व्यायामशाला के समीप पर एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। जी। महिला का नाम है मनीषा कुमारी, उम्र 30 साल है। 2016 में शादी हुई थी। अभी तक जो प्राइमरी तफ्तीश हुई है उसमें रूम से एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। जी। और इसके अलावा जो पति है उसको फिलहाल हम लोग थाने पर लेके गए हैं पूछताछ के लिए। जी। आगे जिस तरीके से आवेदन दिया जाएगा हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम आके विजिट की है। जी। और जो भी उसमें प्रदर्शित थे उसको सीज किया गया। सुसाइड नोट में क्या है सर? सुसाइड नोट में उसने बताया है कि वो मतलब प्यार का मामला बता रही है कि हम प्यार नहीं मिलता था हमको, इसीलिए हमने परेशान होकर और सुसाइड किया है। सुसाइड नोट किसी को जिम्मेदार भी बताया? किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराया उसने बोला है कि मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ, किसी और की गलती नहीं है। बिहार सरकार का बुनकरों को बड़ा तोहफा। भागलपुर में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य सरकार बुनकरों के लिए नई योजनाएं ला रही है। उन्होंने कहा कि अब बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में बिछाई जाने वाली चादरें राज्य के बुनकरों द्वारा बनाई जाएगी। इस कदम से बुनकरों को स्थायी काम और आय का साधन मिलेगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में बुनकरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने के लिए योजनाएं शुरू की जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ तो पटना जा नहीं सकते हैं, दिल्ली जा नहीं सकते हैं, अगर क्योंकि हमारे पास तो सरकार चाहेगी तो हम दुबई सब्जी भेज दें, हमने नेपाल भेज दिया। तो भविष्य में हम लोग का प्लान जा करके है कि बिहार का जो हनी है इससे काफ़ी दुनिया में डिमांड जा करके है, उससे किसानों को फायदे होने जा करके बुनकर मधुमक्खी पालक। और बिहार में आप सबको याद होगा कि यहाँ विश्वमान है बन ऐसी, और विश्वमान जो हमारा बिहार में है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है विश्वमान। और विश्वमान का काम क्या है? किसानों को खाद्य उपलब्ध कराना। और अब हो गया विश्वमान मल्टी स्टेट, पहले बिहार का था, अब झारखंड शामिल उसमें, वो मल्टी स्टेट हो गया है। तो हम लोग बना रहे हैं मार्केटिंग फेडरेशन। मार्केटिंग फेडरेशन हर पैक्सों के द्वारा, पैक्स होटल उसमें होंगे और उनको जोड़ करके हम बना रहे हैं मार्केटिंग फेडरेशन। उसका एक ही उद्देश्य जा करके है कि मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से किसानों को सारा चीज़ ही खरीदेगा। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा किसान को, पैक्स मदद करेगा। पैक्स कैसे मान लीजिए धान खरीद लेता है, गेहूँ खरीद लिया, और हमारा प्राथमिक सब्जी उत्पाद संघ सभी खरीद लिया। तो नीचे प्लेटफॉर्म होगा, ये बड़ा प्लेटफॉर्म जो होगा कमिश्नरी लेवल का, एक होगा हमारा स्टेट लेवल का विश्वमान के तरह जा करके। उसका बजट हमारा वर्तमान में 30 करोड़ का है। उसमें हमारा प्लान है जो कृषि इनपुट है, खाद, बीज और आपको मतलब दवा, और उसके अलावा गोडाउन, उसमें प्रोसेसिंग करने के लिए मतलब हम मान लेते चावल बनाना हो, दाल बनाना हो, आटा बनाना हो, जा करके तेल तैयार करना हो, यानी कृषि आधारित उत्पादों से प्रोसेसिंग करके हम उसका हम चावल, दाल और तेल दैनिक उपयोग हो जाकर इस तरह प्रोसेसिंग करने का काम करेगा जाकर। ये प्लान है मार्केटिंग फेडरेशन का जाकर। उसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार 30 करोड़ का बजट रखा गया जाकर। अभी भारत सरकार ने 25 जुलाई को पंडित जी हैं शिवनारायणपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन।
भागलपुर के शिवनारायणपुर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र का एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और जनसंपर्क ही जीत की कुंजी है। सम्मेलन की अध्यक्षता जेडीयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने की, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और एनडीए के सभी दलों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनता से जुड़ने और सरकार की उपलब्धियों को बताने का संकल्प लिया। विधायक होने के नाते आज भी मैं एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुआ। लोग काफ़ी खुश थे कि कई साल बाद एनडीए गठबंधन दल का बैठक हुआ, इसमें कि सारे लोग, सारे दिग्गज जुटे, लेकिन जो इच्छा थी जनता का कि कोई राष्ट्रीय नेता आएंगे और कुछ अपना मांग रखेंगे, वो अरमान पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी यहाँ का मांग है, निश्चित तौर पर हम लोग उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। चाहे वो यहाँ के पूर्व सांसद अतिथि के रूप में आए थे, बीपुर के विधायक आए थे, सारे लोगों के सामने मैंने कहा कि ये शिवनारायणपुर की धरती स्वर्ग की तरह दिखेगा। क्योंकि मैं विधायक रहते माननीय मुख्यमंत्री से कई बार मिला हूँ, और मिलने के बाद जब विक्रमशिला का पैसा उस समय नहीं मिला था तो मैं मंच से कहा था, विक्रमशिला के मंच से, कि ये तक्षशिला की धरती है, यहाँ जादू टोना की पढ़ाई होती है, इस पैसे को कोई रोक नहीं पाएगा। और आज जिस धरती पर हम खड़े हैं, इस धरती से हम कहना चाहेंगे कि इस देश का आधा बजट पीरपैंती के धरती को मिला, जिसमें कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनना है देश का, सबसे बड़ा एनटीपीसी का निर्माण होना है पीरपैंती में। आप जिस जगह हम लोग खड़े हैं बगल में इतना खूबसूरत स्टेशन बना है कि इसका कितना भी चर्चा की जाए कम होगा। लेकिन उदासीन रवैये के कारण यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे जो भी हो, उसमें हम भी आते हैं, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए हैं केंद्र सरकार तक। क्योंकि यहाँ से विक्रमशिला की दूरी 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पर ट्रेन का भी, अच्छे ट्रेन का स्टॉपेज होना चाहिए और बड़ा स्टेशन होना चाहिए। डीजे की धुन पर कट्टा लहराते युवक का वीडियो वायरल। भागलपुर के गोराडी प्रखंड के कासिमपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक डीजे की धुन पर देसी कट्टा लहराते हुए डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो ने स्थानीय लोगों के बीच सनसनी मचा दी और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि इस वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन खुलेआम हथियार के साथ डांस करने की यह हरकत सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। होमगार्ड जवानों की मानदेय बढ़ोतरी पर भागलपुर में विजय जुलूस। भागलपुर में होमगार्ड जवानों ने मानदेय बढ़ोतरी के फैसले पर जश्न मनाया और विजय जुलूस निकाला। बिहार सरकार ने प्रति कार्य दिवस मानदेय 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये कर दिया है। इस फैसले से जवानों में उत्साह और जोश देखा गया। देशभक्ति गीतों और नारों के बीच महिला और पुरुष जवानों ने नृत्य कर खुशी जताई और सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। भागलपुर में खुशी की लहर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का एक बड़ा फैसला लिया है। अब सेविकाओं को 7,000 की जगह 9,000 रुपये और सहायिकाओं को 4,000 की जगह 4,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस घोषणा से प्रदेश भर की सेविकाओं और सहायिकाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। खासकर भागलपुर जिले की महिलाओं ने उत्साह जताते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है। आप लोग का राशि बढ़ाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, आप आने वाली सेविका में 7,000 से मिल गया, क्या कहेंगे? पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि सेविका का भी ख्याल आया और उन्होंने 7,000 से 2,000 बढ़ा के 9,000 कर दिया और उसी जगह सहायिका को 4,000 से 500 रुपया की बढ़ोतरी कर 4,500 कर दिया गया। लेकिन इसमें और बढ़ोतरी की ज़रूरत है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि इसे कम से कम 18,000 सेविका और 10,000 सहायकों को दिया जाए। मैं पूनम कुमारी, भागलपुर सदर से। बढ़ाया गया है हमारे सेविका, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री?
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। और ये राशि जो 7,000 से 9,000 किया गया है, तो इस राशि से हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग को सम्मानजनक अति वेतन नहीं मिला, मानदेय। क्योंकि हम लोग से जितना काम लिया जाता है उसके अनुसार हम लोग को कुछ भी राशि नहीं दिया गया। क्या नीतीश बाबू का 9,000 में अपना घर चल जाएगा? घर परिवार वो अपना चला लेंगे? जो हमको 2,000 रुपया दे के सम्मानजनित बोलते हैं, सम्मानजनक राशि बढ़ाए हैं, हम इससे संतुष्ट नहीं है। उनको हम लोग पे और ध्यान दिया जाए, जिससे मेरा रोजी रोटी चल सके, ताकि हम भी अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ा लिखा सके। सोनम प्रिया। बाढ़ पीड़ितों ने NH 80 पर किया जाम। भागलपुर के सुल्तानगंज गनगनिया पंचायत वार्ड 4 में मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज बाढ़ प्रभावितों ने NH 80 पर 4 घंटे तक सड़क जाम कर दिया। सूचना पर सीओ रवि कुमार और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ पहुंचे और लोगों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि सभी पात्रों को मुआवजा राशि दी जाएगी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। में 4 नंबर वार्ड सबसे पहले बाढ़ से ग्रसित होता है, सबसे पहला गनगनिया। और इस वार्ड में जो है करीब 50% जनता को ये जो लाभ मिलना चाहिए 7,000 बाढ़ पीड़ित को, ये कम से कम 50% को नहीं मिला है। प्लास्टिक यहाँ जो है 4 नंबर के नाम पर गनगनिया 300 जनता थी प्लास्टिक पर रिसीव करवाया है सीओ साहब, और 3 प्लास्टिक भी नहीं मिला है, जिसका परिणाम आज जनता आक्रोश में आकर को 4 नंबर का जनता जो है आज सीओ साहब से मिला। सीओ साहब कोई अनुशासन नहीं दिया, थाना ये लोग गया, वहाँ से भी कुछ नहीं। आज आक्रोशित में आकर को ये लोग जो है रोड पर बैठ गया है। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, न मुखिया न वार्ड। आज आक्रोशित होकर को जो है 4 नंबर के जनता जो है रोड पर बैठ गया है। सबको और लोगों को मिला है 50% के नहीं मिला, 50% वार्ड मेंबर दिया उसी को, जो कि अपना उसका आदमी है। बहू बेटी घर में सब भर लिया, अपना रिश्तेदार में सब, पब्लिक को फिर खुलेआम रोड पे छोड़ दिया। आज हमको मिला जानकारी कि लोग रोड पर आए हैं, तो सुनने के बाद जो है हम लोग यहाँ आए हैं कि भाई आप लोग का क्या आती है, हम आपका साथ हैं। मुआवजा मिलेगा तब आप लोग जाम को तोड़िएगा। बिना मुआवजा सीओ साहब नहीं आएंगे तो यहाँ से धरना ये लोग तोड़ने वाला आएंगे तभी जाम को तोड़ेंगे। सीओ साहब के आने का बाद धरना। खरीक में किसान की गोली मारकर हत्या। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र में शनिवार शाम अज्ञात अपराधियों ने 45 वर्षीय किसान घोंघन मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब वे खेत जोतकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे। गोली लगते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों ने पुराने जमीन विवाद को हत्या की वजह बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। किनको? पापा जी। क्या नाम है? भगवान में घर कहाँ पे घटना हुई है? यह धनिया। क्या करने गए थे? खेत जोत करके आ रहे। किस चीज से? ट्रैक्टर। किसका खेत था ये? दूसरा खेत। विवाद था पहले का कोई क्या? नहीं मालूम है। आप कौन हुए इनके? पापा जी मेरा हुआ। क्या नाम हुआ? भगवान मंदिर। आपका क्या नाम? कुंदन कुमार। क्या भाई बहन हो? 4 गो। क्या सब नाम है? क्या सब नाम है? रोहित, बादल, अभिषेक। मम्मी का नाम? साबो देवी। कोई पहले धमकाता भी था क्या जमीन जगह में? नहीं। नदी में मछली की जगह फंसा 12 फीट का अजगर। अमरपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत अंतर्गत मादाचक गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब चांदन नदी में मछुआरे के जाल में मछली की बजाय 12 फीट लंबा अजगर फंस गया। विशालकाय अजगर को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर पिंजरे में बंद किया। इस अचानक घटना से लोग सहम गए, लेकिन राहत की बात रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।
गोपालपुर में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश। अमरपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में 20 वर्षीय युवक ने आम के पेड़ से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों की तत्परता से युवक को बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजुक बताई है। खाना पीना कपड़ा हमरो लड़का की नाम थे कहाँ पर लगा के फसले